और पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हिप्पू को साइंटिस्ट ने किडनैप कर लिया होता है, तो आडम एंड्रयू से मदद मांगता है और वो मान जाता है। फिर शाम को वो लोग साइंटिस्ट के अड्डे पे हमला कर देते हैं और हिप्पू को सही सलामत वहाँ से निकाल लेते हैं, पर साइंटिस्ट डीएनए लेके भाग जाता है। अगले दिन आडम को ओरियन का फिर से कॉल आता है और वो उसके सामने अन्ना को मार देता है, जो कि आडम का पार्टनर था। अब आगे हुए बाकी गाइस, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लो। सासा, वैसे ये ओरियन है कौन? आपके पीछे क्यों पड़ा है? बताता हूँ हिप्पू, सब बताता हूँ। ये बात है आज से 10 साल पहले की, जब मैं कुछ नहीं करता था और एक दिन मैं बस स्टैंड पर बैठा था और ये हुआ। रे मन्ने, ऐसा लग रहा से कि मैंने तुझे कहीं देखा से। हाँ, याद आया, तू तो आडम से। हाँ सही कहा, मैं आडम ही हूँ, पर तुम मुझे कैसे जानते हो? तुम कौन हो? सारे भूल गया मैं एंड्रयू सू। बचपन में बागीचे से फल चुराया करते थे हम दोनों। हाँ याद आया एंड्रयू, इतने सालों बाद अब तक कहाँ था? रे हम शहर के बाहर चले गए थे, अब वापस आ चुके से। वाह अच्छी बात है। वैसे तू यहाँ क्या कर रहा था? कुछ नहीं, बस बैठा था। चला जा, फ्री हो तो शहर घूमते से। हाँ सही कहा, बहुत टाइम हो गया साथ में घूमे हुए। वैसे भी मैं 24 घंटे फ्री ही रहता हूँ। क्यों आडम, कोई काम धंधा ना सीखे थारे पास? नहीं यार, कुछ भी नहीं है, आजकल तो नौकरी वगैरह ढूंढ रहा हूँ। वैसे आडम, नौकरी में तू क्या ही कर लेगा, है तो 7वीं फेल। सही कहा एंड्रयू। वैसे तुम आजकल क्या कर रहे हो? अपना तो भाई 2 नंबर का कारोबार चलता से। क्या मतलब एंड्रयू 2 नंबर का? रे भाई, गन सप्लाई करता सू, हथियार वगैरह, बहुत पैसा मिलता से। अच्छा, इतने सारे पैसे मिलते हैं क्या इसमें? हाँ, बहुत पैसा होता से भाई, और नाम भी बनता से। वाह, तब तो अच्छी बात है तेरे लिए। वैसे आडम, मैं क्या बोलता सू, तू भी हमारे धंधे में आना चाहेगा? मुझे अपने लोगों की जरूरत से धंधे में दूसरों का विश्वास ना कर सकते। पर इसमें तो यार एंड्रयू बहुत रिस्क है, अगर पकड़े गए तो साले जेल में डाल देंगे। अरे कुछ ना होता भाई, सभी जगह पे अपने आदमी से। मैं 5 साल से कर रिया सू, चिंता ना कर तू। अच्छा फिर ठीक है, मैं करूँगा। चल पीछे, तन्ने हमारा कारोबार दिखाता सू, यहीं से अपना सारा धंधा चलता से। अरे ये तो बहुत ही बड़ा धंधा है, तुम तो करोड़ों कमाते होगे। ना आडम, ये सब मैं अकेला ना संभालता, बहुत लोग काम करते से साथ में। अरे ओ एंड्रयू, ये किसे उठाया है आपने अड्डे पे? अरे यो हमारा बचपन का दोस्त आडम से, अब यो भी हमारे साथ ही काम करेगा। क्या बकवास कर रहा है एंड्रयू? तुझे पता नहीं है बॉस नौ सिखिए को अपने काम पे नहीं रखते। चिंता ना कर कैप्टन, आडम कर सकता से, मैं जानता सू। अरे एंड्रयू, पर बॉस को साबित करके दिखाना पड़ेगा, फिर वो इसे काम पे रखेगा ना। ठीक से, फिर आज मैं जो हथियार की डिलीवरी देने वाला था वो आडम देगा। तैयार से ना आडम? हाँ एंड्रयू, मैं तैयार हूँ। क्या बात है आडम सासा, आपने तो तुरंत ही हाँ बोल दिया डिलीवरी देने के लिए। आपको मालूम है ना रिस्की काम होता है। हाँ मुझे पता था क्रिमिनल, अगर मैं मना करता तो ये लोग सोचते कि मैं डर गया और मैं किसी काम का नहीं हूँ। सही कहा, इस धंधे में जिगरा चाहिए जो आडम के पास था। ठीक कहा बाबू मोसाई, मैं होता तो मना कर देता, बोलता कि छोटा मोटा काम दो। मुझे पता था भाई, आडम छोटे काम के लिए ना बना, इसलिए मैंने बड़ा काम दिया। फिर क्या हुआ आडम सासा, वो बताइए। मैं निकल गया ट्रक लेके डिलीवरी देने, मुझे बस एक ही पिस्तौल दी थी और जो लोकेशन दिया था वहाँ पर मैं पहुँच गया। ये क्या, इसे भेजा डिलीवरी देने जी? ये तो साला फाटी चरे दिखता है। चल माल लाया है ना जी, ये निकाल। पहले तू पैसे निकाल, फिर तुझे माल मिलेगा। ए तुम दोनों हाथ ऊपर, हथियार और पैसे जल्दी मुझे दे दो, वरना भून डालूंगा दोनों को। अबे साले, ये लोग कौन आ गए? इसको जो चाहिए वो दे दे जी, ये बहुत ही खतरनाक लुटेरे हैं। वाह, बहुत ही समझदार हो तुम। अब चल कच्चे वाले, तू भी बैठ जा और सारे हथियार हमारे हवाले कर दे। अब और कोई रास्ता नहीं है। ये क्या जी, सबको मार दिया? हाँ पता नहीं कैसे पर मार दिया। अब तू जल्दी ट्रक लेके निकल ले। हाँ सही कहा जी, पैसे गाड़ी में, तू भी गाड़ी लेके निकल ले, उसके दूसरे आदमी आते ही होंगे। क्या बात है, सबको मार दिया? लगता है पेशेवर कातिल थे।
अबे नहीं हिप्पू, मैंने तो पहली बार गन चलाई थी, पता नहीं सारे लोग कैसे मर गए। क्या बात है, सही कहा, साथ साथ टैलेंटेड तो है भाई। क्या बात है, मान गया इस नूबड़े को। इसे देख के लगता नहीं है कि ये इतने सारे लोगों को मार सकता है। हाँ, मुझे भी नहीं पता कैसे, पर मार दिया। वही ना, टाइम टाइम की बात है, वरना तेरी भी कहाँ औकात है हमारे साथ बैठने की नूबड़े। फिर भी बैठा है, कोई तो बात है तेरे में। अरे बॉस, मैं बता रही आसू, यो बहुत काम का बंदा से चिगरा से इसमें हमारी गैंग में ले लो इसे। वही मैं वैसे नूबड़ों को काम पे नहीं रखता, पर तेरे कहने पे रख लेता हूँ। शुक्रिया बॉस, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। देख नूबड़े, हमारे धंधे का एक ही नियम है, अगर गलती की तो मार दिए जाओगे। इस तरीके से मैं अंडरवर्ल्ड में आया। हाँ भाई, आदम के आने के बाद हमारा कारोबार बहुत ही बड़ा हो गया। हमें रोकने वाला कोई ना था, सभी लोग डरते थे। हाँ, और हम पैसे भी बहुत कमाने लगे थे। जो भी हमारे रास्ते का कांटा बनता था, हम उसे मार देते थे। इस तरीके से हमारा दबदबा बन गया था, सब सही चल रहा था। पर एक दिन हमसे हिसाब में थोड़ी गड़बड़ हो गई। ओए, ऐसे कैसे हो सकता है? पिछले 2 महीने से हमारा नुकसान ही हो रहा है। हाँ बॉस, ऐसा नहीं हो सकता। वही ना, तुम लोगों ने घोटाला किया है, हिसाब में गड़बड़ की है। नहीं बॉस, हम थोड़ी ना ऐसा आपके साथ कर सकते हैं। ओए, तो 2 महीनों से नुकसान क्यों हो रहा है? हाँ, तुझे काम पे ही नहीं रखना चाहिए था। बॉस, मैंने क्या किया? मैंने तो उल्टा आपका बिजनेस बढ़ाया है। एहसान दिखा रहा है नूबड़े कैरेक्टर कहीं के। ऐसे दिन आ गए हैं क्या जो नूबड़े हमारा कारोबार बढ़ाएंगे? नहीं बॉस, मेरा ये मतलब नहीं था। ओए, कान खोल के सुन ले नूबड़े, 5 प्रो कुत्ते रखे हैं मैंने एंड्रयू जैसे, तो तू मुझे एडवाइस मत दे, समझा? चुपचाप गाड़ी चला। ठीक है बॉस, जैसा आप कहे। साले नूबड़ों को साथ में नहीं बिठाना चाहिए, अपनी औकात भूल जाते हैं। इनसे मजदूरी ही करवानी चाहिए। मैंने गलती कर दी तुझे साथ में रख के। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? मनुष्य कही के एक काम दिया था वो भी सही से नहीं कर रहा। साले नूबड़े कोई काम के नहीं होते हैं। साला बहुत बोलता था। अब हमेशा के लिए इसकी बोलती बंद कर दी। रे पता ना यो कैसे हो गया, किसी ने बॉस को मार दिया। वो किसी को अपने साथ लेके जाते थे, मालूम से कौन गया था? एंड्रयू, मैं ही गया था बॉस के साथ। थारे होते हुए आदम, ये सब कैसे हो गया? मैं नहीं मारा है उन्हें एंड्रयू। के आदम, तन्ने पता भी से तू के बोल रिया से? तुम लोगों ने सही सुना, मैंने ही उसे मारा है। साला हम सबको अपना पालतू कुत्ता समझता था। तूने बिल्कुल सही किया जी, वो इसी लायक था। हाँ, अगर तू नहीं मारता तो एक दिन बॉस को मैं ही मार देता। जो हुआ अच्छा हुआ, बॉस से हम लोग थक गए थे। हाँ एंड्रयू, अब हम सब इस धंधे को आगे बढ़ाएंगे, कोई किसी का बॉस नहीं होगा। क्या बात है सासा, आपने बॉस को मार दिया? हाँ, उसे तो मरना ही था क्योंकि उसमें बहुत अहंकार आ गया था। अब बॉस चढ़ा गया तो आपने बिजनेस कैसे संभाला आगे? फिर हमारा बिजनेस इंटरनेशनल हो गया। हम देश के बाहर भी हथियार बेचते थे। दुबई का शेख भी हमारा क्लाइंट बन गया था, वो भी हमारे हथियार खरीदता था। पर एक दिन हमारा माल शेख तक नहीं पहुंचा, किसी ने चोरी कर लिया। तो हम शेख से मिलने वहां पर चले गए। आइए आइए, स्वागत है तुम दोनों का। क्या हो गया शेख साहब, किसने हमारे हथियार चोरी कर लिए? यहाँ का माफिया है, बनी माफिया, उसने। तो आप हमसे क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि वो हथियार तुम वहाँ से लेकर मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें दूंगा, वो भी दुगने। हमें मंजूर है। भाई, शाम को आपको आपका माल मिल जाएगा। फिर मैं और एंड्रयू वहाँ से निकल के बनी के अड्डे तक पहुँच गए। अरे, अनजान जगह पे ऐसे ही घुस गए क्या? नहीं क्रिमिनल, मैं कभी ऐसे ही नहीं घुसता, मेरे पास प्लान जरूर होता है। अरे कौन है रे तू बाबा, ऐसे कैसे चला आ रहा मेरे अड्डे पे? लगता है कोई टूरिस्ट वगैरह है, घूमने फिरने आया है, रास्ता भटक गया है। मैं कोई टूरिस्ट नहीं हूँ बनी, तूने मेरा माल चुराया है, मैं उसे वापस लेने आया हूँ। लगता है पागल हो गया रे बाबा, माल वापस लेने आया है।
देख, मैं फ्री में माल वापस नहीं लूंगा, मैं तुझे पैसा दूंगा और उसके बदले में तू मुझे ही मेरा माल वापस कर दे। इससे तेरा काम भी बन जाएगा और मेरा भी। अच्छा रे बाबा, तेरा माल वापस देने का तू मेरे को ही पैसा दे रहा है? हाँ, पर तू ऐसा काहे को करेगा? हाँ, इसमें तो तेरा नुकसान है। मेरी जुबान की कीमत है बनी, शेख को मुझे कैसे भी करके माल देना ही पड़ेगा, इसीलिए। देख बाबा, ऐसा है, तेरी जुबान की कीमत है तो मेरी भी है। मैं भी यहाँ का माफिया हूँ, मैं लूटेला माल वापस नहीं करता, समझा? निकल यहाँ से। ठीक है फिर, जैसी तेरी मर्जी। साला ऐसे ना माने गो, यो ले। अरे कहीं से गोली चल रही है बाबा, संभाल के। देखा, मैंने तुझे कहा था ना, मुझे मेरा माल प्यार से वापस कर दे, तू नहीं माना। अरे गलती हो गई रे बाबा, मैं तेरे को जानता नहीं था। तू अपना माल वापस ले जा, ठीक है? माल तो वापस ले ही जाऊंगा, पर तुझे मार के। क्या बात है सासा, आपने तो कमाल कर दिया। फिर क्या शेख को उसका माल दे दिया होगा ना? हाँ क्रिमिनल, फिर मैंने और एंड्रू ने वो सारा माल लेके शेख को दे दिया और बदले में उन्होंने हमको दुगना पैसा दिया। और वो डिलीवरी इतनी बड़ी थी कि हम सब माला माल हो गए। अच्छा, तो ये थी आपकी स्टोरी। हाँ, इस तरह आप अंडरवर्ल्ड में ज्वाइन हुए और फिर आगे भी कहीं बड़े बड़े काम किए होंगे आपने तो। रे पैसे हमने बहुत कमाए, हमारा नाम भी बहुत हो गया था, पर फिर हमें ऐसा झटका लगा कि हम सब चौंक गए भाई। क्यों, ऐसा तो क्या हो गया? हाँ, एक लोकल डिलीवरी करने जोकर का भाई गया था अकेला। अरे क्या सेठ रात को डिलीवरी का टाइम देते हो? क्या करूँ भाई, रात को ही डिलीवरी लेनी पड़ती है। अरे हम यहाँ काहे को खड़े हैं रे, मेरे को बता तो सही। यहाँ पर हथियारों की डिलीवरी हो रही है, देख। तो उसमें हम क्या करें भाई, वो तो रोज होती रहती है। तुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि हम कब तक ये छोटी मोटी चोरियां करते रहेंगे? हम भी इनकी तरह कोई बड़ा हाथ मारे, इसमें बहुत पैसा है। तेरी बात तो सही है, पर हम करें भी क्या? चल मेरे साथ, आज इस ट्रक को ही उठा लेते हैं। अरे सेठ, पैसे दो ना, सालों मार डालेंगे। ये लो। अरे कौन है रे तू? मैं वो हूँ जिसका नाम सुन के आगे लोग डरेंगे। अरे चल जल्दी, ट्रक जाने दे, इनके आदमी आ जाएंगे, जाने दे। रे यो कैसे हो गया? उसे अकेले को भेजना ही ना चाहिए था। अरे एंड्रू जोकर, क्या हो गया? क्या सोच रहे हो? आदम, हमारा माल चोरी हो गया से। क्या ये कैसे हो सकता है? इतनी हिम्मत किस में है? जोकर का भाई डिलीवरी देने गया था, तभी दो बंदों ने आके हमला कर दिया और माल लूट के भाग गए भाई। क्या? कौन थे वो दो बंदे? दोनों को नहीं छोड़ूंगा मैं। कौन थे वो? कोई बहुत बड़ा माफिया तो ना से, पर पता लगा से उनमें से एक का नाम ओरियन से।